आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति, अध्याय चौथा, भाग तीसरा। औरत की बातों को सुनकर नानक को बड़ा ही दुख हुआ और वह चिढ़कर और मुंह बनाकर बोला, उसे मैं लड़कपन से जानता हूं, मगर तुम्हें सिवाय आज के कभी नहीं देखा। वे तुम्हारी सखी कैसे क्यों हो सकती है? औरत, तू झूठा, बेवकूफ और उल्लू, बल्कि उल्लू का मित्र है। तू मेरी सखी को क्या जाने? जब तू मुझे नहीं जानता तो उसे कैसे पहचान सकता है? उस औरत की बातों ने नानक को आपे से बाहर कर दिया। वह एकदम चिढ़ गया और गुस्से में आकर म्यान से तलवार निकालकर बोला, कमबख्त औरत मुझे बेवकूफ बताती है, जली गटी बातें कहती है और मेरी आंखों में धूल डाला चाहती है। अभी तेरा सिर काट कर मैं फेंक देता हूं। औरत हंसकर बोली, शाबाश, क्यों ना हो, आप जवां मर्द जो ठहरे। हाँ चेत ऐठा सिंह, जरा होश की दवा करो। अब नानक प्रसाद बर्दाश्त न कर सका और ये कहकर कि ले अपने किए का फल भोग, उसने तलवार का वार उस औरत पर किया। औरत ने फुर्ती से अपने को बचा लिया और हाथ बढ़ा नानक की कलाई पकड़कर जोर से ऐसा झटका दिया कि तलवार उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी और नानक आश्चर्य में आकर उसका मुंह देखने लगा। औरत ने हंसकर नानक से कहा, बस इसी जवां मर्दी पर मेरी सखी से ब्याह करने का इरादा था, बस जा और हिजड़ों में मिलकर नाच कर। इतना कहकर औरत हट गई और पश्चिम की तरफ रवाना हुई। नानक का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार जो दूर पड़ी हुई थी उठाकर म्यान में रख ली और कुछ सोचता और दांत पीसता हुआ उस औरत के पीछे चला। वह औरत इस बात से भी होशियार थी कि नानक पीछे से आकर धोखे से तलवार मारेगा। वह कनखियों से पीछे की तरफ देखती जाती थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वह औरत एक कुएं पर पहुंची जिसका संगीन चबूतरा एक पुरसे से कम ऊंचा न था। चारों तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। कुआं बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वह औरत कुएं पर चली गई और बैठकर धीरे धीरे कुछ गाने लगी। समय दोपहर का था, धूप खूब निकली थी, मगर इस जगह कुएं के चारों तरफ घने पेड़ों की ऐसी छाया थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि नानक की तबीयत खुश हो गई। क्रोध, रंज और बदला लेने का ध्यान बिल्कुल ही चला गया, जिस पर उस औरत की सुरीली आवाज ने और भी रंग जमाया। वह उस औरत के सामने जाकर बैठ गया और उसका मुंह देखने लगा। 2 ही 3 तान लेकर वह औरत चुप हो गई और नानक से बोली, अब तू मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? जा, तेरा जी चाहे जा और अपना काम कर। व्यर्थ समय क्यों नष्ट करता है? अब तुझे तेरी राम भोली किसी तरह नहीं मिल सकती। उसका ध्यान अपने दिल से दूर कर दे। नानक, राम भोली झक मारेगी और मेरे पास आएगी। वह मेरे कब्जे में है। उसकी एक ऐसी चीज मेरे पास है जिसे वह जीते जी कभी नहीं छोड़ सकती। औरत, इसमें कोई शक नहीं कि तू पागल है। तेरी बातें सुनने से हंसी आती है। खैर तू जाने, तेरा काम जाने, मुझे इससे क्या मतलब। इतना कहकर उस औरत ने कुएं में झांका और पुकार कर कहा, कोपदेव, मुझे प्यास लगी है, जरा पानी तो पिलाना। औरत की बात सुनकर नानक घबराया और जी में सोचने लगा कि ये अजब औरत है, कुएं पर हुकूमत चलाती है कि मुझे पानी पिला। ये औरत मुझे पागल कहती है, मगर मैं इसी को पागल समझता हूँ। भला कुआं इसे क्यों पानी पिलाएगा जो हो, मगर एक औरत खूबसूरत है और इसका गाना भी बहुत ही उम्दा है। नानक इन बातों को सोच ही रहा था कि कोई चीज देखकर चौंक पड़ा, बल्कि घबराकर उठ खड़ा हुआ और कांपते हुए तथा डरी हुई सूरत से कुएं की तरफ देखने लगा। वह एक हाथ था जो चांदी के कटोरे में साफ और ठंडा जल लिए हुए कुएं के अंदर से निकला और इसी को देखकर नानक घबरा गया था। वह हाथ किनारे आया, उस औरत ने कटोरा ले लिया और जल पीने के बाद कटोरा उसी हाथ पर रख दिया। हाथ कुएं के अंदर चला गया और वह औरत फिर उसी तरह गाने लगी। नानक ने अपने जी में कहा, नहीं नहीं, यह औरत पागल नहीं, बल्कि मैं ही पागल हूं, क्योंकि इसे अभी तक ना पहचान सका। बेशक ये कोई गंधर्व या अप्सरा है, नहीं नहीं, देवनी है जो रूप बदल कर आई है। तभी तो इसके बदन में इतनी ताकत है कि मेरी कलाई पकड़ा और झटका दे दिया। मगर राम भोली से इसका परिचय कहाँ हुआ। गाते गाते एकाएक वह औरत उठ खड़ी हुई और बड़े रोज से चिल्लाकर उसी कुएं में कूद पड़ी। लाल पोशाक वाली औरत की अद्भुत बातों ने नानक को हैरान कर दिया। वह घबरा कर चारों तरफ देखने लगा और डर के मारे उसकी अजब हालत हो गई।
वह उस कुएं पर भी ठहर ना सका और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ इस उम्मीद में गंगा जी की तरफ रवाना हुआ कि अगर हो सके तो किनारे किनारे चलकर उस बजरे तक पहुंच जाए। मगर ये भी न हुआ, क्योंकि उस जंगल में बहुत सी पगडंडियां थी जिन पर चलकर वह रास्ता भूल गया और किसी दूसरी ही तरफ चलने लगा। नानक लगभग आधा कोस के गया होगा कि प्यास के मारे बेचैन हो गया। वह जल खोजने लगा, मगर उस जंगल में कोई चश्मा या सोता ऐसा न मिला जिससे प्यास बुझती। आखिर घूमते घूमते उसे पत्ते की एक झोपड़ी नजर पड़ी, जिसे वह किसी फकीर की कुटिया समझकर उसी तरफ चल पड़ा। मगर पहुंचने पर मालूम हुआ कि उसने धोखा खाया है। उस जगह कई पेड़ ऐसे थे जिनकी डालियां झुककर आपस में मिलकर ऐसी हो रही थी कि दूर से झोपड़ी मालूम पड़ती थी। तो भी नानक के लिए वह जगह बहुत ही उत्तम थी, क्योंकि उन्हीं पेड़ों में से उसे एक चश्मा साफ पानी का बहता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके दोनों तरफ खुशनुमा साएदार पेड़ लगे हुए थे, जिन्होंने एक तौर पर उस चश्मे को भी अपने साए के नीचे रखा हुआ था। नानक खुशी खुशी चश्मे के किनारे पहुंचा और हाथ मुंह धोने के बाद जल पीकर आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर चश्मे के किनारे बैठे रहने के बाद दूर से कोई चीज पानी में बहकर इसी तरफ आती हुई नानक ने देखी। पास आने पर मालूम हुआ कि कोई कपड़ा है। वह जल में उतर गया और कपड़े को खींच लाकर गौर से देखने लगा, क्योंकि वह वही कपड़ा था जो बजरे से उतरते समय राम भोली ने अपनी कमर में लपेटा था। नानक ताज्जुब में आकर देर तक उस कपड़े को देखता और तरह तरह की बातें सोचता रहा। राम भोली उसे देखते देखते घोड़े पर सवार हो चली गई थी। फिर उसे क्यों विश्वास हो सकता था कि यह कपड़ा राम भोली का है? तो भी उसने कई दफे अपनी आंखें मली और उस कपड़े को देखा। आखिर विश्वास करना ही पड़ा कि यह राम भोली की चादर है। राम भोली से मिलने की उम्मीद में वह चश्मे के किनारे किनारे रवाना हुआ, क्योंकि उसे इस बात का गुमान हुआ कि घोड़े पर सवार होकर चले जाने के बाद राम भोली जरूर कहीं पर इसी चश्मे के किनारे पहुंची होगी और किसी सबब से यह कपड़ा जल में गिर पड़ा होगा। नानक चश्मे के किनारे किनारे कोस भर के लगभग चला गया और चश्मे के दोनों तरफ उसी तरह साएदार पेड़ मिलते गए, यहाँ तक कि दूर से उसे एक छोटे से मकान की सफेदी नजर आई। वह एक सोचकर खुश हुआ कि शायद इसी मकान में राम भोली से मुलाकात होगी। कदम बढ़ाता हुआ तेजी के साथ जाने लगा और थोड़ी देर में उस मकान के पास जा पहुंचा। वह मकान चश्मे के बीचों बीच में पुल के तौर पर बना हुआ था। चश्मा बहुत चौड़ा तो ना था, उसकी चौड़ाई 20-25 हाथ से ज्यादा नहीं होगी। चश्मे के दोनों पार की जमीन इस मकान के नीचे आ गई थी और बीच में पानी बह जाने के लिए नहर की चौड़ाई के बराबर पुल की तरह का एक दर बना हुआ था, जिसके ऊपर छोटा सा एक मंजिला मकान निहायत खूबसूरत बना था। नानक इस मकान को देखकर बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि यह जरूर किसी मनचले शौकीन का बनवाया हुआ होगा। यहाँ से चश्मे और चारों तरफ के जंगल की बहार खूब ही नजर आती है। इस मकान के अंदर चलकर देखना चाहिए कि खाली है या कोई रहता भी है। नानक उस मकान के सामने की तरफ गया। उसकी कुर्सी बहुत ही ऊंची थी। 15 सीढ़ियां चढ़ने के बाद दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। बेधड़क अंदर घुस गया। इस मकान के चारों कोनों में 4 कोठरियां और चारों तरफ 4 दालान बरामदे की तौर पर थे, जिसके आगे कमर बराबर ऊंचा जंगला लगा हुआ था। अर्थात हर एक दालान के दोनों बगल कोठरियां पड़ती थी और बीचों बीच में एक भारी कमरा था। इस मकान में किसी तरह की सजावट नहीं थी, मगर साफ सुथरा था। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही बीच वाले कमरे में बैठे हुए एक साधु पर नानक की निगाह पड़ी। वह मृगछाला पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र 80 वर्ष से भी ज्यादा होगी। उसके बाल रुई की तरह सफेद हो रहे थे। लंबे लंबे सिर के बाल सूखे और खुले रहने के सबब खूब फैले हुए थे और दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी। कमर में मूंज की रस्सी के सहारे कोपिन थी और कोई कपड़ा उसके बदन पर नहीं था। गले में जनेऊ पड़ा हुआ था और उसके दमकते हुए चेहरे पर बुजुर्गी और तपोबल की निशानी पाई जाती थी। जिस समय नानक की निगाह उस साधु पर पड़ी, वह पद्म आसन में बैठा हुआ ध्यान में था। आंखें बंद थी और हाथ जगह पर पड़े हुए थे। नानक उसके सामने जाकर देर तक खड़ा रहा, मगर उसे कुछ खबर ना हुई।
नानक ने सर उठाकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा, मगर सिवाय बड़ी बड़ी दो तस्वीरों के जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था और साधु के पीछे की तरफ दीवार के साथ लगी हुई थी, और कुछ कहीं दिखाई भी ना पड़ा। नानक को ताज्जुब हुआ और वह सोचने लगा कि इस मकान में किसी तरह का सामान नहीं है, फिर भी महात्मा का गुजर कैसे चलता होगा, और वे दोनों तस्वीरें कैसी हैं जिनका रहना इस मकान में जरूरी समझा गया है। इसी फिक्र में वह चारों तरफ घूमने और देखने लगे। उसने हर एक दलान और कोठरी की सैर की, मगर कहीं एक तिनका भी नजर नहीं आया। हाँ, एक कोठरी में वह ना जा सका जिसका दरवाजा बंद था, मगर जाहिर में कोई ताला या जंजीर उस दरवाजे में दिखाई नहीं दी। मालूम नहीं वह क्यों बंद था। घूमता फिरता नानक बगल के दलान में आया और बरामदे में झांककर नीचे की बाहर देखने लगा, और इसी में उसने घंटा भर बिता दिया। घूम फिर कर पुनः बाबा जी के पास गया, मगर उन्हें उसी तरह आंखें बंद किए बैठा पाया। लाचार हो इस उम्मीद में किनारे बैठ गया कि आखिरी कभी तो आंखें खुलेंगी। शाम होते होते बगल की कोठरी में से जिसका दरवाजा बंद था और जिसके अंदर नानक ना जा सका, शंख बजने की आवाज आई। नानक को बड़ा ही ताज्जुब हुआ, मगर उस आवाज ने साधु का ध्यान तोड़ दिया। आंखें खुलते ही नानक पर उसकी नजर पड़ी। साधु, तू कौन है और यहाँ कैसे आया है? नानक, साधु मैं मुसाफिर हूँ, आफत का मारा भटकता हुआ इधर आ निकला। यहाँ आपके दर्शन हुए, दिल में बहुत कुछ उम्मीदें पैदा हुई। साधु, मनुष्य से किसी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। खैर, ये बता तेरा मकान कहाँ है और किस जंगल में है जहाँ आकर वापस जाना मुश्किल है? कैसे आया? नानक, मैं काशी का रहने वाला हूँ। कार्यवश एक औरत के साथ जो मेरे मकान के बगल ही में रहा करती थी, यहाँ आना हुआ। इस जंगल में उस औरत का साथ छूट गया और ऐसी विचित्र बातें देखने में आई जिनके डर से अभी तक मेरा कलेजा कांप रहा है। साधु, ठीक है, तेरा किस्सा बहुत बड़ा मालूम होता है, जिसके सुनने की अभी मुझे फुर्सत नहीं है। जरा ठहर, मैं एक काम से छुट्टी पा लूं तो तुझसे बातें करूं। घबराइयो नहीं, मैं ठीक 1 घंटे में आऊंगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। दरवाजे की आवाज और अंदर से नानक को मालूम हुआ कि साधु उसी कोठरी में गया जिसका दरवाजा बंद था और जिसके अंदर नानक नहीं जा सका था। लाचार नानक बैठा रहा, मगर इस बात से कि साधु को आने में घंटे भर की देर लगेगी, वह घबराया और सोचने लगा कि तब तक क्या करना चाहिए। एकाएक उसका ध्यान उन दोनों तस्वीरों पर गया जो दीवार के साथ लगी हुई थी। जी में आया कि समय यहाँ सन्नाटा है, साधु महाशय भी नहीं है। जरा पर्दा उठाकर देखें तो ये तस्वीर किसकी है? नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि साधु आ जाएं। अगर देख लेंगे तो रंज होंगे। जिस तस्वीर पर पर्दा पड़ा हो उसे बिना आज्ञा कभी नहीं देखनी चाहिए। लेकिन अगर देख ही लेंगे तो क्या होगा? साधु तो आप ही कह गए हैं कि हम घंटे भर में आवेंगे, फिर डर किसका है? नानक एक तस्वीर के पास गया और डरते डरते पर्दा उठाया। तस्वीर पर निगाह पड़ते ही वह खौफ से चिल्ला उठा। हाथ से पर्दा गिर पड़ा। हाफता हुआ पीछे हटा और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। हिम्मत ना पड़ी कि दूसरी तस्वीर भी देखे। वह तस्वीर 2 औरत एक मर्द की थी। नानक उन तीनों को पहचानता था। एक औरत थी राम भोली और दूसरी वह थी जिसके घोड़े पर सवार होकर राम भोली चली गई थी और जो नानक के देखते देखते कुएं में कूद पड़ी थी। और तीसरी तस्वीर नानक के पिता की थी। उस तस्वीर का भाव ये था कि नानक का पिता जमीन पर पड़ा हुआ था। दूसरी औरत उसके सिर के बाल पकड़े हुए थी। राम भोली उसकी छाती पर सवार गले पर छुरी फेर रही थी। इस तस्वीर को देखकर नानक की अजब हालत हो गई। वह एकदम घबरा उठा और बीती हुई बातें उसकी आंखों के सामने इस तरह मालूम होने लगी जैसे कि आज हुई हैं। अपने बाप की हालत याद कर उसकी आंखें डबडबा आई और कुछ देर बाद सिर नीचा किए हुए सोचता रहा। आखिर में उसने एक लंबी सांस ली और सिर उठाकर कहा, उफ, क्या मेरा बाप इन औरतों के हाथ से मारा गया? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर इस तस्वीर में ऐसी अवस्था क्यों दिखाई गई है? बेशक दूसरी तरफ वाली तस्वीर भी कुछ ऐसे ही ढंग की होगी और उसका भी संबंध कुछ मुझसे ही होगा। जी घबराता है, यहाँ बैठना मुश्किल है। इतना कहकर नानक उठ खड़ा हुआ और बाहर बरामदे में जाकर टहलने लगा। सूर्य बिल्कुल अस्त हो गए। शाम के पहले अंधेरी चारों तरफ फैल गई और धीरे धीरे अंधकार का नमूना दिखाने लगी।
इस मकान में भी अंधेरा हो गया और नानक सोचने लगा कि यहाँ रोशनी का कोई सामान दिखाई नहीं पड़ता। क्या बाबा जी अंधेरे में ही रहते हैं? ऐसा सुंदर साफ मकान, मगर बालने के लिए दिया तक नहीं, और सिवाय एक मृगशाला के जिस पर बाबा जी बैठते हैं, एक चटाई तक नजर नहीं आती। शायद इसका सबब ये हो कि यहाँ की जमीन बहुत साफ, चिकनी और धोई हुई है। इस तरह के सोच विचार में नानक को 2 घंटे बीत गए। एकाएक उसे याद आया कि बाबा जी 1 घंटा का वादा करके गए थे। अब वह अपने ठिकाने गए होंगे और वहां मुझे ना देख मालूम क्या सोचते होंगे। बिना उनसे मिले और बातचीत किए यहाँ का कुछ हाल मालूम नहीं होगा। चलो देखें तो सही वे आ गए या नहीं। नानक उठकर उस कमरे में गया जिसमें बाबा जी से मुलाकात हुई थी, मगर वहां सिवाय अंधकार के और कुछ दिखाई न पड़ा। थोड़ी देर तक उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अच्छी तरह देखा, मगर कुछ मालूम न हुआ। लाचार उसने पुकारा, बाबा जी, मगर कुछ जवाब न मिला। उसने और 2 दफे पुकारा, मगर कुछ फल न मिला। आखिर टटोलता हुआ बाबा जी के वृक्षशाले तक गया, मगर उसे खाली पाकर लौट आया और बाहर बरामदे में, जिसके नीचे चश्मा बह रहा था, आकर बैठ गया। घंटे भर तक चुपचाप सोच विचार में बैठे रहने के बाद बाबा जी से मिलने की उम्मीद में वह फिर उठा और उस कमरे की तरफ चला। अब कि उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद पाया, ताज्जुब और खौफ से कांपता हुआ फिर लौटा और बरामदे में अपने ठिकाने से आकर बैठ रहा। इसी फेर में पहर भर से ज्यादा रात गुजर गई और चारों तरफ से जंगल में बोलते हुए दरिंदे जानवरों की आवाजें आने लगी, जिनके खौफ से वह इस लायक ना रहा कि मकान के नीचे उतरे, बल्कि बरामदे में रहना भी उसने नापसंद किया और बगल वाली कोठरी में घुसकर किवाड़ बंद करके सो रहा। नानक आज दिन भर भूखा रहा और इस समय भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। फिर नींद क्यों आने लगी थी? इसके अतिरिक्त उसे दिन भर में ताज्जुब पैदा करने वाली इतनी बातें देखी और सुनी थी जो अभी तक उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और नींद की बाधक हो रही थी। आधी रात बीतने पर उसने और भी ताज्जुब की बातें देखी। रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी थी जब नानक के कानों में 2 आदमियों की बातचीत की आवाज आई। वह गौर से सुनने लगा, क्योंकि जो कुछ बातचीत हो रही थी उसे वह अच्छी तरह सुन और समझ सकता था। नीचे लिखी बातें उसने सुनी। आवाज बारीक होने से नानक ने समझा कि वो दोनों औरतें हैं। 1, नानक ने इश्क को दिल लगी समझ लिया। 1, इस कमबख्त को सूझी क्या जो अपना घर बार छोड़कर इस तरह एक औरत के पीछे निकल पड़ा। 2, अरे ये तो उसी से पूछना चाहिए। 1, बाबा जी ने उससे मिलना मुनासिब न समझा, मालूम नहीं इसका क्या सबब है। 2, जो हो मगर नानक आदमी बहुत ही होशियार और चालाक है। ताजुब नहीं कि उसने जो कुछ इरादा कर रखा है उसे पूरा करे। 1, ये जरा मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं कि रानी इसे छोड़ दें, क्योंकि वह इसके खून की प्यासी हो रही है। हाँ, अगर ये उस बजड़े पर पहुंचकर वह डिब्बा अपने कब्जे में कर लेगा तो फिर इसका कोई कुछ नहीं कर सकेगा। 2, यही तो हो नहीं सकता। 1, खैर इन बातों से अपने को क्या मतलब, हम लौंडियों को तो इतनी अकल कहाँ कि इन बातों पर बहस करें। 2, क्या लौंडी होने से अकल में बट्टा लग जाता है? 1, नहीं, मगर असली बातों की लौंडियों को खबर कब होती है। 2, मुझे तो खबर है। 1, सो क्या? यही कि दिन भर में नानक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बस अब बातचीत करना मुनासिब नहीं, हरिहर आता ही होगा। इसके बाद फिर नानक ने कुछ सुना, मगर इन बातों से उसे परेशान कर दिया। डर के मारे कांपता हुआ उठ बैठा और चुपचाप यहाँ से भाग चलने पर मुस्तैद हुआ। धीरे से किवाड़ खोलकर कोठरी के बाहर आया। चारों तरफ सन्नाटा था। इस मकान से उस बाहर निकलकर जंगल में भालू, चीते या शेर के मिलने का डर जरूर था, मगर इस मकान में रहकर उसने बचाव की कोई सूरत ना समझी, क्योंकि उन दोनों औरतों की बातों ने उसे हर तरह से निराश कर दिया था। हाँ, बजरे पर पहुंच उस डिब्बे पर कब्जा कर लेने के ख्याल से उसे बेबस कर दिया था, और जहां तक जल्द हो सके बजरे तक पहुंचना उसने अपने लिए उत्तम समझा। नानक बरामदे से होता हुआ सदर दरवाजे पर आया और सीढ़ी के नीचे उतरना ही चाहता था कि दूसरे दलान में झपटते हुए कई आदमियों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उन आदमियों ने जबरदस्ती नानक की आंखें चादर से बांध दी और कहा, जिधर हम ले चले चुपचाप चला चल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा न होगा। लाचार नानक को ऐसा ही करना पड़ा। नानक की आंखें बंद थी और हर तरह से लाचार था, तो भी वह रास्ते की चलाई पर खूब ध्यान दिए हुए था।
आधे घंटे तक वह बराबर चला। पत्तों की खड़खड़ाहट और जमीन की नमी से उसने जाना कि वह जंगल ही जंगल जा रहा है। इसके बाद एक ड्योढ़ी लांघने की नौबत आई और उसे मालूम हुआ कि वह किसी फाटक के अंदर जाकर पत्थर पर या किसी पक्की जमीन पर चल रहा है। वहां से कई दफे बाईं और दाहिनी तरफ घूमना पड़ा। बहुत देर बाद फिर एक फाटक लांघने की नौबत आई और फिर उसने अपने को कच्ची जमीन पर चलते पाया। कोस भर जाने के बाद फिर एक चौखट लांघ कर पक्की जमीन पर चलने लगा। यहाँ पर नानक को विश्वास हो गया कि रास्ते का भुलावा देने के लिए हम बेफायदे घुमाए जा रहे हैं। ताजुब नहीं कि ये वही जगह को जहां पहले आ चुके हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद नानक सीढ़ी पर चढ़ाया गया। 20-25 सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर नीचे उतरने की नौबत आई और सीढ़ियां खत्म होने के बाद उसकी आंखें खोल दी गईं। नानक ने अपने को विचित्र स्थान में पाया। उसकी पीठ की तरफ एक ऊंची दीवार और सीढ़ियां थी। सामने की तरफ खुशनुमा बाग था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और उसमें रोशनी बखूबी हो रही थी। फलों के कलमी पेड़ों में लगी शीशे की छोटी छोटी कंदीलों में मोमबत्तियां जल रही थी और बहुत से आदमी भी घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे। बाग के बीचों बीच में एक आलीशान बंगला था। नानक वहां पहुंचाया गया और उसने आसमान की तरफ देखकर मालूम किया कि अब रात बहुत थोड़ी रह गई है। यद्यपि नानक बहुत होशियार, चालाक, बहादुर और ढीठ था, मगर इस समय बहुत ही घबराया हुआ था। उसके ज्यादा घबराने का सबब यह था कि उसने हरबे छीन लिए गए थे और वह इस लायक न रह गया था कि दुश्मनों के हमला करने पर उनका मुकाबला करे या किसी तरह अपने को बचा सके। हाँ, हाथ पैर खुले रहने के सबब नानक इस ख्याल से भी बेफिक्र ना था कि अगर किसी तरह भागने का मौका मिले तो भाग जाए। बाहर इसे मालूम हुआ कि इस मकान में रोशनी बखूबी हो रही है। बाहर के सहन में कई दीवार गिरें चल रही थी और चौबदार हाथ में सोने का आसा लिए नौकरी अदा कर रहे थे। उन्हीं के पास नानक खड़ा कर दिया गया और वे आदमी जो उसे गिरफ्तार कर लाए थे और गिनती में 8 थे, मकान के अंदर चले गए, मगर चौबदारों से ये कहते गए कि इस आदमी से होशियार रहना, हम सरकार में खबर करने चाहते हैं। नानक को आधे घंटे तक वहां खड़ा रहना पड़ा। जब वे लोग इसे गिरफ्तार कर लाए थे और खबर करने के लिए अंदर गए थे तो लौटे तो नानक की तरफ देखकर बोले, इत्तला कर दी गई, अब तू अंदर चला जा। नानक, मुझे क्या मालूम है कि कहाँ जाना होगा और रास्ता कौन है। एक बोला, ये मकान तुझे आप ही रास्ता बतावेगा, पूछने की जरूरत नहीं। लाचार नानक ने चौखट के अंदर पैर रखा और अपने को 3 दर के एक दलान में पाया। फिर कर पीछे की तरफ देखा तो वह दरवाजा बंद हो गया था। जिस राह से दलान में आया था उसने सोचा कि वह इसी जगह में कैद हो गया और अब नहीं निकल सकता। यह सब कार्रवाई केवल इसी के लिए थी, मगर नहीं, उसका विचार ठीक नहीं था, क्योंकि तुरंत ही उसके सामने एक दरवाजा और खुला और उधर रोशनी मालूम होने लगी। डरता हुआ नानक आगे बढ़ा और चौखट के अंदर पैर रखा ही था कि 2 नौजवान औरतों पर नजर पड़ी जो साफ और सुथरी पोशाक पहने हुए थी। दोनों ने नानक के दोनों हाथ पकड़ लिए और ले चली। नानक डरा हुआ था, मगर उसने अपने दिल को काबू में रखा, तो भी उसका कलेजा उछल रहा था और दिल में तरह तरह की बातें पैदा हो रही थी। कभी तो वह अपनी जिंदगी से नाउमीद हो जाता, कभी ये सोचकर कि मैंने कोई कसूर नहीं किया ढांढस होती, और कभी सोचता कि जो कुछ होना है वह तो होवेगा ही, मगर किसी तरह उन बातों का पता तो लगे जिनके जाने बिना वह बेचैन रहता है। कल से जो जो बातें ताजुब की देखने में आई हैं, जब तक उसका असल भेद नहीं खुलता मेरे हवास दुरुस्त नहीं होते। वे दोनों औरतें उसे कई दालानों और कोठरियों में घुमाती फिराती एक बारादरी में ले गई, जिसमें नानक ने कुछ अजब ही तरह का समा देखा। ये बारादरी अच्छी तरह से सजी हुई थी और यहाँ रोशनी भी बखूबी हो रही थी। दरबार का कुल सामान यहाँ मौजूद था। बीच में जड़ाऊ सिंहासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी ढंग की बेशकीमती पोशाक पहने सिर से पैर तक जड़ाऊ जेवरों से लदी हुई बैठी थी। उसकी खूबसूरती के बारे में इतना ही कहना बहुत है कि अपनी जिंदगी में नानक ने ऐसी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। उसे इस बात का विश्वास होना मुश्किल हो गया कि औरत इस लोक की रहने वाली है। उसके दाहिने तरफ सोने की चौकी पर मृगशाला बिछाए हुए वही साधु बैठा था जिसे नानक ने शाम को नहर वाले कमरे में देखा था।
साधु के बाद गोलाकार 20 चढ़ाऊ कुर्सियां और थी, जिन पर एक से बढ़कर खूबसूरत औरतें दक्षिणी ढंग की पोशाक पहने ढाल तलवार लगाए बैठी थी। सिंहासन के बाईं तरफ चढ़ाऊ छोटे सिंहासन पर राम भोली को उन्हीं लोगों की सी पोशाक पहने ढाल तलवार लगाए बैठे देख नानक को ताज्जुब की कोई हद न रही, मगर साथ ही इसके ये विश्वास भी हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं जाती। राम भोली के बगल में जड़ाऊ कुर्सी पर वह औरत बैठी थी जिसने नानक के सामने से राम भोली को भगा दिया था। उसके बाद 20 जड़ाऊ कुर्सियों पर 20 नौजवान औरतें उसी ठाठ से बैठी हुई थी जैसे सिंहासन के दाहिने तरफ। सामने की तरफ 20 औरतें ढाल तलवार लगाए जड़ाऊ आसा हाथ में लिए अदब से सिर झुकाए इशारे पर हुक्म बजाने के लिए तैयार दुपट्टी खड़ी थी, जिनके बीच में नानक को ले जाकर खड़ा कर दिया गया। इस दरबार को देखकर नानक की आंखों में चकाचौंध सी आ गई। वह एकदम घबरा उठा और अपने चारों तरफ देखने लगा। इस बारादरी की जिस चीज पर भी उसकी नजर पड़ती उसे लासानी लासानी पता। नानक एक बड़े अमीर बाप का लड़का था और बड़े बड़े राज दरबारों को देख चुका था, मगर उसकी आंखों ने यहाँ जैसी चीजें देखी वैसी स्वप्न में भी नहीं देखी। आलों पर जो गुलदस्ते सजाए हुए थे वे बिल्कुल बनावटी थे और उनमें फूल पत्तियों की जगह बेशकीमती जवाहरात काम में लाए गए थे। केवल इन गुलदस्तों को ही देखकर नानक ताज्जुब करता था कि इनकी दौलत इन लोगों के पास कहां से आई। इसके अतिरिक्त और जितनी चीजें सजावट की मौजूद थी सभी इस योग्य थी कि जिनका मिलना मनुष्यों को बहुत ही कठिन समझना चाहिए। उन औरतों की पोशाक और जेवरों का अंदाज करना तो ताकत से बाहर था। सब तरफ से घूम फिर कर नानक की आंखें राम भोली की तरफ जाकर अटक गई और एकदम उसकी सूरत देखने लगा। उस औरत ने जो बड़े रौब के साथ जड़ाऊ सिंहासन पर बैठी हुई थी एक नजर सिर से पैर तक नानक को देखा और फिर राम भोली की तरफ आंखें फेरी। राम भोली तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सामने की तरफ हटकर सिंहासन के बगल में खड़ी होकर हाथ जोड़कर बोली, यदि आज्ञा हो तो हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इसके जवाब में उस औरत ने जिसे महारानी कहना उचित है बड़े गुरूर के साथ सिर हिलाया अर्थात मना किया और उस दूसरी औरत की देखा जो राम भोली के बगल में थी। ये बात नानक के लिए बड़े ताज्जुब की थी। आज उसके कानों ने एक ऐसी आवाज सुनी जो कभी नहीं सुनी थी और न सुनने की उम्मीद थी। एक तो यही ताज्जुब की बात थी कि जो राम भोली उसके पड़ोस में रहती थी, जिसे नानक लड़कपन से जानता था और सिवाय उस दिन के जिस दिन बजरे पर सवार हो सफर में निकली, जिसे कभी अपना घर छोड़ते नहीं देखा था और न कभी जिसके माँ बाप ने उसे अपनी आंखों से दूर किया था, आज इस जगह ऐसी अवस्था और ऊंचे दर्जे पर दिखाई दी। दूसरे जो राम भोली जन्म से गूंगी थी, जिसके माँ बाप ने कभी उसे बोलते नहीं सुना, आज इस तरह उसके मुंह से मीठी आवाज निकल रही है। इस आवाज ने नानक के दिल के साथ क्या काम किया इसे वही जानता है। इस बात को नानक क्यों और कैसे समझ सकता था कि जिस राम भोली ने कभी घर से बाहर पैर नहीं निकाला वह इन लोगों में आपस के तौर पर क्यों पाई जाती है और ये सब औरतें कौन हैं। नानक को इन सब बातों को अच्छी तरह सोचने का मौका नहीं मिला। वह दूसरी औरत जो राम भोली के बगल में कुर्सी पर बैठी हुई थी और जिसको नानक ने पहले भी देखा था, इशारा पाते ही उठ खड़ी हुई और कुछ आगे बढ़ नानक से बातचीत करने लगी। नानक प्रसाद, इसके कहने की तो जरूरत नहीं कि तुम मुजरिम बनाकर यहाँ लाए गए हो और तुम्हें किसी तरह की सजा दी जाएगी। नानक, हाँ बेशक मैं मुजरिम बनाकर लाया गया हूँ, मगर असल में मुजरिम नहीं हूँ और ना मैंने कोई कसूर किया है। औरत, तुम्हारा कसूर यही है कि तुमने वह बड़ी तस्वीर जो बाबा जी के कमरे में थी और जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था बिना आज्ञा के देखी। क्या तुम ये नहीं जानते कि जिस तस्वीर पर पर्दा पड़ा हो उसे बिना आज्ञा के नहीं देखना चाहिए। नानक, बेशक ये कसूर तो हुआ। औरत, हमारे यहाँ का कानून यही है कि जो ऐसा कसूर करे उसका सिर काट लिया जाए। नानक, अगर ऐसा कानून है तो इसे जुल्म कहना चाहिए। औरत, जो हो, मगर अब तुम किसी तरह बच नहीं सकते। नानक, खैर मैं मरने से तो नहीं डरता और खुशी से मरना कबूल करता हूँ, यदि आप मुझे कुछ सवालों का जवाब दे दे। औरत, तुम मरने से तो नहीं किसी तरह इनकार नहीं कर सकते, मगर मेहरबानी करके तुम्हारे एक सवाल का जवाब मिल सकता है, एक से ज्यादा सवाल तुम नहीं कर सकते। पूछो तुम्हारा क्या सवाल है। नानक,
खैर, जब आप एक ही सवाल का जवाब दे सकती हैं तो मैं ये पूछता हूँ कि ये यहाँ कैसे आई, ये यहाँ इतनी बड़ी इज्जत कैसे इसको मिली, यानी राम भोली को। औरत, ये तो दो सवाल हुए। अच्छा, इनमें से एक सवाल का जवाब ये दिया जाता है कि जिसके बारे में तुम पूछते हो वो हमारी महारानी की छोटी बहन है और यही सबब है कि उनके बगल में सिंहासन के ऊपर बैठी हैं। नानक, मुझे कैसे विश्वास हो कि तुम सच कहती हो। औरत, मैं धर्म की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बात झूठी नहीं है। मानने ना मानने का तुम्हें अख्तियार है। नानक, खैर अगर ऐसा ही है तो मैं किसी प्रकार मरना पसंद नहीं करता। औरत, मरना ना पसंद करने से क्या तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी। नानक, बेशक ऐसा ही है, जब तक मैं मरना मंजूर नहीं करूंगा तुम लोग मुझे मार नहीं सकती। औरत, ये तो हम लोग जानते हैं कि तुम एक भारी कुदरत रखते हो और उसके सबब से बड़े बड़े काम कर सकते हो, मगर इस जगह तुम्हारे किए कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक बात अगर तुम कबूल करो कि तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी, बल्कि इनाम के तौर पर जो मांगोगे सो दिया जाएगा। नानक, वह क्या। तुम कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की जान तुम्हारे कब्जे में है, वह महारानी के कब्जे में दे दो। नानक, कमबख्त, खबरदार, फिर ऐसी बात जुबान पर मत लइयो। मैं नहीं जानता था कि ऐसी खूबसूरत मंडली कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की दुश्मन निकलेगी। तुझ जैसी हजारों को मैं उन पर न्यौछावर करता हूँ। बस मालूम हो गया कि तुम लोग खेल की कठपुतलियां हो। किसकी ताकत है जो मुझे मारे या मेरे साथ किसी तरह की जबरदस्ती करे। उस औरत का चेहरा नानक की यह बात सुनकर क्रोध के मारे लाल हो गया, बल्कि और औरतें भी जो वहां मौजूद थी नानक की दबंगता देख क्रोध के मारे कांपने लगी, मगर महारानी के चेहरे पर क्रोध की निशानी नहीं थी। औरत, बेशक अब तुम्हें मारे जाओगे। 20-20 मर्दों की ताकत इन एक एक औरतों में और मुझ में है। ये ना समझना कि तुम्हारे हाथ पैर खुले हैं तो कुछ भी कर सकोगे। क्या भूल गए कि मैंने तुम्हारे हाथ से तलवार गिरा दी थी। नानक, इतनी ही ताकत अगर तुम लोगों में है तो दोनों कुमारों की जान मुझसे क्यों मांगती हो। खुद जाकर उन दोनों का सिर क्यों नहीं काट लाती। औरत, कोई खास सबब है कि हम लोग उनके अपने हाथ से इस काम को नहीं करते। कर भी सकते हैं मगर देर होगी, इसलिए तुमसे कहते हैं अब भी मंजूर करो, नहीं तो मैं जान लिए बिना नहीं छोड़ूंगी। नानक, उस औरत की जान जिसे तुम महारानी की बहन बताती हो मेरे कब्जे में है, जरा इसका भी ख्याल करना। इतना सुनते ही राम भोली अपनी जगह से उठी और बोली, ये कभी न समझना कि वह डुब्बा जिसे तुम लाए थे मैं बजरे में छोड़ आई और वह तुम्हारे या तुम्हारे सिपाहियों के कब्जे में है। मैंने उसे गंगा जी में फेंक दिया था और अब मंगा लिया है। उस कोने में छत से लटक रहा है। नानक ने घूम कर देखा और छत से उस डिब्बे को लटकता पाया। ये देख एकदम घबरा गया। उसके होश हवास जाते रहे। उसके मुंह से एक चीख की आवाज निकली और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। आधी घड़ी तक नानक बेहोश पड़ा रहा। इसके बाद होश में आया, मगर उसमें खड़े होने की ताकत नहीं थी। वह बैठा बैठा इस तरह सोचने लगा कि जैसे कि अब वह जिंदगी से बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुका है। वह औरत नंगी तलवार लिए अभी तक उसके पास खड़ी थी। एकाएक नानक को कोई बात याद आई जिससे उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई। गई हुई ताकत बदन में फिर लौट आई और वह ये कहता हुआ कि मैं व्यर्थ सोच में पड़ा हूं, उठ खड़ा हुआ तथा उस औरत से बातचीत करने लगा। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं मर सकता। औरत, अब तुम्हें बचाने वाला है ही कौन। नानक, उस कोठरी की ताली जिसमें किसी के खून से लिखी हुई पुस्तक रखी है। इतना सुनते ही राम भोली चौंकी। उसका चेहरा उतर गया, सिर घूमने लगा और वह कहती हुई सिंहासन की बगली पर झुक गई। आह, गजब हो गया, भूल हुई वह ताली तो उसी जगह छूट गई। कमबख्त तेरा बुरा हो, मुझे जबरदस्ती। उफ़, केवल राम भोली ही की ऐसी दशा नहीं हुई, बल्कि वहां जितनी औरतें थी सबों का चेहरा पीला पड़ गया। खून की लाली जाती रही और सब की सब एकटक नानक की तरफ देखने लगी। अब नानक को भी विश्वास हो गया कि उसकी जान बच गई और जो कुछ उसने सोचा था ठीक निकला। कुछ देर ठहर कर नानक फिर बोला, उस किताब को मैं पढ़ भी चुका हूँ, बल्कि एक दोस्त को भी इस काम में अपना साथी बना चुका हूँ। यदि 3 दिन के अंदर मैं उससे ना मिलूंगा तो वह जरूर कोई काम शुरू कर देगा। नानक की इस बात ने सभी की बेचैनी और बढ़ा दी। महारानी ने आंखों में आंसू भरकर अपने बगल में बैठे बाबा जी की तरफ इस ढंग से देखा जैसे वह अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी हो। बाबा जी ने इशारे से उसे ढांढस दिया और नानक की तरफ देखकर कहा, बाबा, शाबाश बेटे, तुमने खूब काम किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। चेला बनाने के लिए मैं भी किसी ऐसे चतुर को ढूंढ रहा था।
इतना कहकर बाबा जी उठे और नानक का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले चले। बाबा जी का हाथ इतना कड़ा था कि नानक की कलाई दर्द करने लगी। उसे मालूम हुआ मानो लोहे के हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी हो, जो किसी तरह नरम या ढीला नहीं हो सकता। अब साफ सफेरा हो चुका था, बल्कि सूर्य की लालिमा ने बाग के खुशनुमा पेड़ों के ऊपर वाली टहनियों पर अपना दखल जमा लिया था। जब बाबा जी नानक को लिए एक कोठी के दरवाजे पर पहुंचे, जिसमें ताला लगा हुआ था, बाबा जी ने दूसरे हाथ से एक ताली निकाली जो उनकी कमर में थी और उस कोठरी का ताला दिखाकर खोलकर उसके अंदर ढकेल दिया और फिर दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। चाहे दिन निकल चुका हो, मगर उस कोठरी के अंदर नानक को रात ही का समा नजर आया। बिल्कुल अंधेरा था, कोई सुराग भी ऐसा नहीं था जिससे किसी तरह की रोशनी पहुंचती। नानक को ये भी नहीं मालूम हो सकता था कि ये कोठरी कितनी बड़ी है। हाँ, उस कोठरी की पत्थर की जमीन इतनी सर्द थी कि घंटे भर में ही नानक के हाथ पैर बेकार हो गए। घंटे भर बाद नानक को चारों तरफ की दीवार दिखाई देने लगी। मालूम हुआ कि दीवारों में से किसी तरह की चमक निकल रही है और वह चमक धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ तक कि थोड़ी देर में वहां अच्छी तरह उजाला हो गया और उस जगह की हर एक चीज साफ दिखाई देने लगी। ये कोठरी बहुत बड़ी ना थी। इसके चारों कोनों में हड्डियों के ढेर लगे थे। चारों तरफ दीवारों में पुरसे भर ऊंचे 4 मुखे थे, यानी छेद थे, जो बहुत बड़े ना थे मगर इस लायक थे कि आदमी का सिर उसके अंदर जा सके। नानक ने देखा कि उसके सामने की तरफ वाले मोखे में कोई चीज चमकती हुई दिखाई दे रही है। बहुत गौर करने पर थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि बड़ी बड़ी 2 आंखें हैं जो उसी की तरफ देख रही हैं। उस अंधेरी कोठरी में धीरे धीरे चमक पैदा होने और उजाला हो जाने ही से नानक डरा था। अब उन आंखों ने और भी डरा दिया। धीरे धीरे नानक का डर बढ़ता ही गया, क्योंकि उसने कलेजा दहलाने वाली और भी कई बातें यहाँ पाई। हम ऊपर सुना आए हैं कि इस कोठरी की जमीन पत्थर की थी। धीरे धीरे ये जमीन गर्म होने लगी, जिससे नानक के बदन में हरारत पहुंची और वह सर्दी जिसके सबब से वह लाचार हो गया था जाती रही। आखिर वहां की जमीन यहाँ तक गर्म हुई कि नानक को अपनी जगह से उठना पड़ा, मगर कहाँ जाता। उस कोठरी की तमाम जमीन एक सी गर्म हो रही थी। वह जिधर जाता उधर ही पैर जलता था। नानक का ध्यान फिर मोखे की तरफ गया, जिसमें चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस समय उसी मोखे में से एक हाथ निकलकर नानक की तरफ बढ़ रहा था। नानक दुबक कर एक कोने में हो रहा, जिससे वह हाथ उस तक ना पहुंचे, मगर हाथ बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि उसने नानक की कलाई पकड़ ली। ना मालूम है हाथ कैसा था जिसने नानक की कलाई मजबूती से थाम ली। बदन के साथ छूते ही एक तरह की झुनझुनी पैदा हुई और बात की बात में इतनी बड़ी कि नानक अपने को किसी तरह संभाल न सका और ना उस हाथ से अपने को छुड़ा ही सका। यहाँ तक कि वह बेहोश होकर अपने आप को बिल्कुल भूल गया। जब नानक होश में आया, उसने अपने आप को एक गंगा के किनारे उसी जगह पाया जहां राम भोली के साथ बजरे से उतरा था। बगल में पक्के केले का एक पौधा भी था। दिन बहुत कम बाकी था और सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ जा रहे थे। अब हम फिर उस महारानी के दरबार का हाल लिखते हैं, जहां से नानक निकाला जाकर गंगा के किनारे पहुंचाया गया था। नानक को कोठी में ढकेल कर बाबा जी लौटे तो महारानी के पास ना जाकर दूसरी ही तरफ रवाना हुए और एक बारादरी में पहुंचे, जहां कई आदमी बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे। बाबा जी को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए। बाबा जी ने उन लोगों की तरफ देखकर कहा, नानक को मैं ठिकाने पहुंचाया हूँ, बड़ा भारी अय्यार निकला, हम लोग उसका कुछ ना कर सके। खैर, उसे गंगा किनारे उसी जगह पहुंचा दो जहां बजरे से उतरा था। उसके लिए कुछ खाने की चीज भी वहां रख देना। इतना कहकर बाबा जी वहां से लौटे और महारानी के पास पहुंचे। इस समय महारानी का दरबार उस ढंग का ना था और ना भीड़ भाड़ी थी। सिंहासन और कुर्सियों का नाम निशान ना था, केवल फर्श बिछा हुआ था, जिस पर महारानी राम भोली और वह औरत जिसके घोड़े पर सवार हो राम भोली नानक से जुदा हुई थी, बैठी आपस में कुछ बातें कर रही थी। बाबा जी ने पहुंचते ही कहा, मैं नहीं समझता था कि नानक इतना बड़ा धूर्त और चालाक निकलेगा। धनपति ने कहा था कि वह बहुत सीधा है, सहज ही में काम निकल जाएगा, व्यर्थ इतना आडंबर करना पड़ा। श्रोतागण याद रखें, धनपति उसी औरत का नाम था जिसके घोड़े पर सवार होकर राम भोली नानक के सामने से भागी थी। ताजुब नहीं कि धनपति के नाम से बारीक ख्याल वाले श्रोतागण चौंके और सोचें कि ऐसी औरत का नाम धनपति क्यों हुआ। ये सोचने की बात है और आगे चलकर ये नाम कुछ रंग लाएगा, धनपति। खैर, जो होना था सो हो चुका। इतना तो मालूम हुआ कि हम लोग नानक के पंजे में फंस गए।
अब कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान बचे और नानक के हाथ से छुटकारा मिले। बाबा जी, मैं तो फिर भी नसीहत करूंगा कि आप लोग इस फेर में ना पड़े। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह से बड़े प्रतापी हैं। उन्हें अपने अधीन करना और उनके हिस्से की चीज छीन लेना कठिन है, सहज नहीं। देखा पहली ही सीढ़ी में आप लोगों ने कैसा धोखा खाया। ईश्वर ना करे यदि नानक मर जाए या उसे कोई मार डाले और वह किताब उसी के कब्जे में रह जाए और पता ना लगे, तो क्या आप लोगों के बचने की कोई सूरत निकल सकती है? नहीं।